हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अब आप इस पूरे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का खेल समझिए इन अ वेरी क्रिस्प मैनर। तो बेसिकली एलआईसी की लिस्टिंग हुई थी बहुत बवाल के साथ 2021 में। एज पर द क्राइटेरिया दैट वी चेक, इसका आरओसी आरओई तो पहले से ही बहुत हाई था और बहुत माउथ वाटरिंग है। स्टॉक का पीई भी 18.2 इज नॉट वेरी हाई। बुक वैल्यू, हाँ, प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा ऊपर निकल गया, बट इसका पूरा खेल समझना आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज इनिशियली ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं, और मैंने इस स्टॉक को हर डिप पे खुद पर्सनली भी और बताया भी था मेरे चैनल पे, मेरा व्यू कि ये तो बाय करना है, ये डबलिंग कैंडिडेट है, ये हर मतलब 2-3 साल में अभी लग रहा है कि ये डबल होगा। एवरी डिप आई हैव बॉट दिस। ओके, तो अब देखिए क्या चक्कर है। डेट फ्री सबसे बड़ी कंपनी इन माय व्यू। एलआईसी इज नॉट जस्ट एंड एन इंश्योरेंस कंपनी, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है ये मेरे लिए एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। कैसे? इसका मार्केट कैप है 7,40,000, 7,46,000। नेक्स्ट बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी का मार्केट कैप एसबीआई का है 1,74,000। यानी जो टॉप की एलआईसी है वो नीचे वाले से 4, 4.5 गुना बड़ी, 4.5 times bigger and 5 times bigger than HDFC Life. So this is not a buy or sell recommendation. Please consult your financial advisor before buying or selling any stock or mutual fund or financial instrument. But पूरे सेक्टर का लीडर ये है। फ्री कैश फ्लो इनके पास सबसे ज्यादा है। इंश्योरेंस इज वैसे भी द बेस्ट बिजनेस, क्योंकि उसमें अगर आप थोड़ा गड्ढा भी खा गए, लुक एट द नेट प्रॉफिट। आप कभी भी एलआईसी का नेट प्रॉफिट देखना उठा के ऑन अ पीएनएल बेसिस। लिस्टिंग के बाद ये चक्कर देखिए क्या है। 4,000 करोड़ यहाँ एंड सडनली 35,000 करोड़ इधर, 40,000 करोड़ इधर। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी अच्छी वाली जब लिस्ट होके पब्लिक हो जाती है, उसके बाद का चक्कर यहाँ से शुरू होता है। इंश्योरेंस बेस्ट बिजनेस क्यों है गाइस? क्योंकि out of 100 people who pay the premium, 80 people actually live through the life insurance term। तो उनको उनके यूलिप्स और थोड़ा बहुत मिलता होगा, बट मेजोरिटी जो क्लेम सेटलमेंट होता है वो सिर्फ 20% लोगों का होता है। 80% लोगों का पैसा हमारा एलआईसी के फ्री फ्लोट में जाता है, जो मुझे यहाँ नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। देखिए ना, ये लिस्टिंग के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो सीधा उनके प्रॉफिट में जाके गया। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो एलआईसी हो गया। नाउ लुक एट आईटीसी। एलआईसी का खेल समझने के लिए सबसे पहले हमें आईटीसी देखना पड़ेगा। नाउ इन आईटीसी आई विल गो स्ट्रेट टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओके, एंड ये मैंने पहले भी काफी बार पुराने वीडियोस में एक दो बार कवर किया था। आईटीसी में 44% खेला डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का है। एंड सबसे ज्यादा स्टेक आईटीसी में किसका है? योर गेस इज एज गुड एज माइन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कितना स्टेक है आईटीसी में? 15%। अब समझ में आ रहा है आपको? जो कंपनी आपको लाइफ इंश्योरेंस दे रही है, वो ऐसी कंपनी का 15% लेके बैठी है जिसका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आर टोबैको प्रोडक्ट्स एंड सिगरेट्स। एंड दैट इज व्हाई एलआईसी इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर। नाउ आई विल गो टू अदानी एंटरप्राइजेस। क्योंकि जनवरी 2023 में इस स्टॉक में ऐसा कुछ हुआ था जो हम सबको याद भी होगा। दिस इज इट। इट वाज गोइंग वेल। 6 जैन 2023, 3,800 या करीब करीब 4,000 था, मुझे याद है इसका प्राइस। ऑलमोस्ट ये देखिए, ऑलमोस्ट 4,000 पे चल रहा था। और सडनली वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। 24 जैन से अडानी गिरना शुरू होता है। 24 फेब, अप्रोक्सीमेटली इस एक महीने के बीच में 1,300 रुपए के भाव पे अडानी के शेयर भर भर के कौन खरीद रहा है? हु बॉट अ मेजर चंक ऑफ अडानी? Your guess is again as good as mine. It was LIC, guys. They use our insurance premium money to buy stake in other companies and double triple their money in 2-3 years. तो एलआईसी का इंश्योरेंस लेना ना लेना तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और आपका डिसीजन है, लेकिन एलआईसी का स्टॉक लेना भी मैं हूँ तो वो मेरा डिसीजन है। आप हो तो अगेन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का। लेकिन स्टॉक लेने में ज्यादा पैसा बन रहा है क्योंकि एलआईसी ने यहाँ लिया
और यहाँ आके 3200 पे थोड़ा ऑफलोड किया, देन अगेन यहाँ थोड़ा ऑफलोड किया. सो दे मेड almost 2.5, 3 times of money in about 1 year in a stock like Adani Enterprises, क्योंकि ये सरकार से जुड़े हुए हैं. अदानी का स्टॉक गिर रहा है तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वही उसको बेल आउट करेंगे ना भाई, ऑब्वियस बात है. कंपनी में तो कुछ है नहीं. इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार हम देख लेते हैं. इसमें तो प्रमोटर्स के पास अभी भी सबसे ज्यादा है, तो एल का इसमें ज्यादा नहीं होगा. बट लेट मी शो यू हाउ दे बेल आउट. क्योंकि जब कोई इंडियन कंपनी गिरती है तो उसको सबसे ज्यादा बेल आउट करने वाले कौन होते हैं? यही लोग होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन. देखिए आज अदानी में सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन प्ले कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. और वो अपना स्टेक बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं. यहाँ मैंने बोला ना, यहाँ आके उन्होंने ऑफलोड किया. दिस वाज अ टाइम व्हेन दे बॉट अ लॉट. और फिर ये 4.26 से गिरा के 3.93 किया, प्रॉफिट बुक किया. और अब वापस उसको थोड़ा थोड़ा करके वो लोग बढ़ा रहे हैं. सी, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड और व्हाइट कॉलर गुंडा अगर कोई है आपके सामने तो वो यही है. तो भाई इसी के स्टॉक में पैसा डाल के पैसा बनेगा ना. ये तो एल तो मैं 550 रुपए पे जब गिरा था तब से बोल रहा हूँ कि ये डबलिंग कैंडिडेट है, डबलिंग कैंडिडेट. मेरे पुराने वीडियोस में है. एनीवे, दिस इज नॉट अगेन अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. दिस वाज ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस. I'll see you in the live session tonight, 4th August at 9:25 p.m. And also I'll see you in all other videos. Take care. Keep profiting.